जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करने जा रही हूँ मूलांक 4। मूलांक 4 यानी कि राहु का नंबर। कौन कौन है वो लोग जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ है, जिनका जन्म 13 को हुआ है, 22 को हुआ है और 31 को हुआ है। ये लोग मूलांक 4 में आए। मूलांक 4 यानी कि ड्राइवर नंबर, और या हमारा जब जन्म होता है उसको जोड़ के जो 4 अंक आता है वो राहु का नंबर है। और राहु का नंबर वर्ष 2026 में, राहु एक मिस्ट्री है, 4 नंबर भी ऐसा ही है। कई लोग 4 अंक को बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानते हैं, जबकि 4 नंबर इस पूरी दुनिया को ड्राइव कर रहा है, चला रहा है। यानी कि ये जो वर्तमान समय है ना, ये राहु ज्यादा इसको चला रहा है। आपको सफलता, सक्सेस, जो कुछ भी चाहिए ये राहु के पास है। और राहु को अगर आपने पॉजिटिव कर लिया तो वो आपको मिलेनियर, बिलियनियर सब बना देता है, आपको सत्ता दे देता है। तो अब 4 नंबर वालों के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा? देखिए, 4 नंबर वाले अगर अपने दिमाग को बहुत ज्यादा नेगेटिव लेकर चलते हैं तो इनके लिए ये वर्ष थोड़ा सा दिक्कत देने वाला हो सकता है। लेकिन जब ये अपने काम को रचनात्मक रूप से और किसी भी चीज को ना, जब हम दूसरे को ठगने के लिए काम करते हैं तो राहु वहां पर नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाता है। लेकिन आप जब अपने काम को कर रहे हैं, आप ये सोच के कर रहे हैं कि इसको करने से 1% आप जो भी कर रहे हैं उससे ना, जैसे आप अपने परिवार का फायदा सोचते हैं वैसे ही समाज का भी जब आप फायदा सोचने लग जाते हैं तो राहु उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे आपने सोचा कि मैं एक बिजनेस शुरू करता हूं या करती हूँ सॉरी, लेकिन इस बिजनेस से सिर्फ अगर आप अपने फायदे के लिए सोचते हैं तो राहु वहां पर आपको इतनी ग्रोथ नहीं देगा। लेकिन आप इसी को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि मैं इतना बड़ा बिजनेस करूंगी और इससे मैं 50 लोगों को नौकरी दूंगी, तो अब आपने किसका फायदा सोचा? आपने इस समाज का फायदा सोची। जहां पर हम समाज के फायदे सोच के काम करते हैं ना, वहां पर को राहु आपको रिजल्ट देता है। लेकिन अगर इसी तरीके से आप इसको ऐसे सोचे कि मैं अपनी एक कंपनी खोलता हूं, मैं अपनी एक बिजनेस करना शुरू करती हूँ और इससे मुझे इतना फायदा होगा, जहां पर आपने अपने फायदे के लिए सोचा वहां पर राहु आपको फायदा नहीं देगा। लेकिन जहां पर आपने इस समाज के फायदे के लिए सोचा वहां पर आपको राहु फायदा देगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये 4 नंबर है और ये नंबर जो है इस समय सूर्य के साथ मिलकर चलने वाला है। अब ग्रहण भी तो राहु ने ही लगाया था, सूर्य को एक दिन लगाया था, लेकिन अब राहु ने इस समय पूरे सूर्य के संरक्षण में रहना है, तो उसने समर्पण भाव सीखना है। उसने सूर्य से कहना है कि हम अब आपके संरक्षण में हैं, आपकी रोशनी से हमें चलना है। तो सूर्य क्या है? सूर्य जहां पर आपको मार्ग दिखाता है, रोशनी देता है, फैलाव है, हर जगह पर जहां जहां सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहां उजाला हो जाता है, वहां चमक आ जाती है। और जब ऐसा होता है तो अब राहु ने इस चमक को 10 गुनी कैसे बढ़ाएगा? वो समाज में कैसे बढ़ाएगा? अब राहु, सूर्य ने तो अपने किरणों से फैलाया, राहु अपनी सोच से इस समाज को जागृति देगा। और पता आपको, जिनका भी 4 नंबर मूलांक है वो लोग अपनी सोच से इस समाज का जरा से भी भला करने की सोचेंगे तो राहु उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। लेकिन आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपने क्या करना है? सूर्य की रोशनी के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को मिलान करना है, सूर्य के साथ चलना है। अब ऐसा नहीं कि आप रात को काम कर रहे हैं और दिन में बहुत लेट उठ रहे हैं, तो इस तरह से आपकी जो एनर्जी होगी ना, वो आप एनर्जी चार्ज नहीं कर पाओगे। अपने अपने आप को चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए सुबह मॉर्निंग आप सूर्योदय से पहले उठें, सूर्य को मिलकर चलें। मिलकर चलना मतलब जैसे ही सूर्योदय होता है आप सूर्य की सुबह पहले किरणों में सूर्य स्नान कीजिए। स्नान तो पहले आप जल से कर लीजिए, वो चंद्रमा है, लेकिन उसके बाद आप जब सूर्य की शुरुआती 10 मिनट आप सूर्य के किरणों में खड़े होइए और उससे सूर्य स्नान कीजिए, तो वो आपका समय बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। और जैसे ही आप किसी काम के लिए भी बाहर निकलते हैं, अगर आपके घर में सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव यानी कि सूर्य का यंत्र है, या 7 घोड़े जो हैं उनकी तस्वीर है, या आपके घर में पिता हैं, अगर पिता जीवित हैं
तो उनके चरण स्पर्श करके जाइए। अगर पिता नहीं है तो पिता की तस्वीर में चरण स्पर्श करके जाइए। इनमें से कोई भी एक आप काम करके जाता है ना, तो राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, ये जो समय है ना 4 नंबर वालों के लिए, देखिए शुरुआती चरण में तो ये थोड़ा सा आपसे संघर्ष कराएगा, क्योंकि जब भी हम किसी से कोई चीज लेने की कोशिश करते हैं ना, फिर वो भी राहु जैसा व्यक्ति, क्योंकि राहु जिसका व्यक्तित्व राहु जैसा होता है उसके अंदर ईगो बहुत होता है। अब राहु वाले में भी ईगो और सूर्य वाले में भी ईगो। अब सूर्य का तो साल ही है, सूर्य के पास सत्ता है, सब कुछ सूर्य के पास है, तो सूर्य को क्यों झुकना, भी मैं राजा हूं, मैं क्यों झुकूंगा, है ना। तो झुकना किसको है, राहु वाले को। और राहु की एक खासियत है, अच्छे राहु की पहचान क्या, अच्छे राहु की पहचान यह है, जहां पर ये अपना मतलब देखता है ना, वहां पर ये अपने आप को पानी से पतला कर लेता है, एकदम से बिल्कुल उसी का जैसा, उसी के रंग में रंग जाता है, इसलिए राहु को ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ पर राहु थोड़ा सा पहले दिखाएगा, सूर्य को डराएगा। अब सूर्य डरने वाला है नहीं, क्योंकि वो कहेगा लगा ले भैया, ग्रहण तूने एक ही बार तो लगाना है, बाकी तो सारा साल मेरा ही है। तो इसलिए आपने क्या करना है, अपनी क्षमताओं को पहचान के सूर्य से ऐसी मित्रता कर लीजिए कि सूर्य वर्ष भर आपको पूरा अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर आप ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं, आप 4 अंक के हैं, तो शुरुआती चरण में, मतलब साल के शुरुआती दौर में ही आप सूर्य से मित्रता कर लीजिए। इसलिए राहु वालों की जो मित्रता है ना, जिनका भी अंक 4 है, उनकी मित्रता 1 नंबर वालों से बहुत ही अच्छी चलेगी। इसके बाद इनके मित्रता जितने भी सूर्य के मित्र हैं ना, जैसे गुरु है, बुध है, इनसे देखिए, शुक्र और शनि तो आपके मित्र हैं ही है ऑलरेडी, आपने इनके मित्रों को अपना मित्र बनाना है। तो इससे ये आपके जीवन में और निखार ले आएंगे। और अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो आपको उच्च पद में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सरकारी नौकरी में किसी बड़े पोजीशन पर हैं, तो इस समय आपको एक अपनी पहचान के लिए रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपके काम को सम्मान मिलेगा, समाज में आपको सम्मान मिलेगा। ये टाइम ड्यूरेशन है आपको अपना सम्मान बढ़ाने का, मतलब काफी सम्मान बढ़ेगा समाज में आपका। और एक चीज ये भी हो सकती है, रातों रात आपको कोई बड़े पद की भी प्राप्ति हो सकती है। आप अगर राजनीति से जुड़े हैं ना, तो आपको किसी अच्छे पद की भी प्राप्ति हो सकती है। तो 4 नंबर वाले इस बात का ध्यान रखें, आपने थोड़ा सा अपने ईगो को झुकना सीखना है। ईगो को तो किनारे, सूर्य के सामने ईगो तो आपका चलेगा नहीं, लेकिन आप जहां झुक जाएंगे वहां आपको सारी चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा, इसको और बेहतर करने के लिए क्या करना है आपने, अगर नजदीक में कहीं शिवालय है तो हर सोमवार के सोमवार अगर आप जलाभिषेक करते हैं तो उससे आपका राहु जो 4 अंक है ना, वो और अच्छा होगा। और एक रेमेडी और आप और कर सकते हैं, जैसे जिस समय थोड़ा सा आपको खाली समय मिलता है, आप क्या करना है कि जब खाली है तो 4 लिखना है, 4, और उसके बाद 4 अंक में भी लिखना है और शब्दों में भी लिखना है। तो जब आप ये 4 11 टाइम लिखिए, और जब आप इसको 11 टाइम लिखते हैं तो ये आपका 4 नंबर आपके लिए बड़ा लकी होने जा रहा है, और ये सूर्य के साथ मिलकर आपको सत्ता शासन सब देगा। अब आप कहेंगे मैंने आपको ये लिखने के लिए क्यों दिया, लिखने के लिए इसलिए दिया क्योंकि जब आप 4 लिखते हैं तो आपका केतु को लगेगा कि हाँ मुझे छोड़ा नहीं है, लिखने से केतु बैलेंस होता है। मैंने 4 ही क्यों लिखवाया, क्योंकि जब हम किसी चीज को ना बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारे व्यक्तित्व से मैच करने लग जाता है। तो कहीं से भी अगर बाय द वे आपको ऐसा लगता है कि माना जिसकी 4 डेट ऑफ बर्थ है उसकी तो 4 है, लेकिन जिसकी 1 और 3 है, जिसकी 22 है, जिसकी 31 है, वो भी 4 में पूरी तरह से उसकी बॉडी उस 4 को ऑब्जर्व कर लेगी, इसलिए मैंने लिखाया। अब जो लोग कहेंगे जो हम 4 हैं तो हम ना लिखें, लिखो, आपको उससे और ज्यादा फायदा मिलेगा, बाकी लोग लिख रहे हैं तो आप भी लिख लेना, ये है। तो ये छोटी सी रेमेडी करके हम अपने मूलांक 4 को बेहतर कर सकते हैं, और इससे हम बेहतर पा सकते हैं। सूर्य की रोशनी जिस तरह से पूरी अपनी छटा बिखेरती है ना, उसको आप किस तरह से कैप्चर करके उसको फैलाते हैं, फिर आपने उस रोशनी को अपने अनुसार फैलानी है। और ये फैलेगी कैसे, आपने इतनी ली और इसको इतना बड़ा फैलाव दिखाना है। यही राहु की बुद्धि है और यही रचनात्मकता है, और राहु छोटे को बड़ा करने में बहुत एक्सपर्ट है, इसीलिए ये राहु है।
इसलिए 4 नंबर वालों के लिए ये साल अति उत्तम है। अगर इस वर्ष आप कहेंगे मेरी ग्रोथ नहीं हुई, तो इसका मतलब स्वाभाविक रूप से आपने राहु को नेगेटिव एनर्जी में लगा रखा है। राहु की नेगेटिव एनर्जी किस में जाती है? राहु की नेगेटिव एनर्जी जाती है आप नशे की तरफ। नशा किसी भी चीज का हो सकता है। नशा आपको मल्टीपल रिलेशन का भी हो सकता है, अलग अलग लोगों से रिलेशन। नशा आपको शराब का भी हो सकता है। अगर आप ये दोनों चीजों से बचते हैं और अपनी इस एनर्जी को ऊपर की तरफ लगा के अपने कार्यों में लगाकर बहुत बढ़िया करते हैं, तो सूर्य आपको इस वर्ष अल्टीमेट ग्रोथ देगा। अगर कहीं भी कुछ आपका ऐसा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, किसी अदर से रिलेशन है, इस साल उनको ब्रेकअप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, वरना आपके ये रिलेशन आपको खा जाएंगे, आपके जीवन को बर्बाद कर जाएंगे। तो ये समय है आपके कार्य पीरियड का। आप खूब कार्य कीजिए, आप मन लगाकर अपने जीवन को सफल बनाइए। अपनी पत्नी के साथ या अपने हस्बैंड के साथ, मतलब मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे से सलाह मशवरा कीजिए। कई बार क्या होता है ना, राहु हमें गलत निर्णय करा देता है, और जब आप अपने पत्नी से या अपने पति से अपने निर्णयों को पूछते हैं, वहां पर यह हमें सही सलाह देता है। अब आई, आपने कहा कि आप रिलेशन में मत पड़िए, मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए कहा, यानी कि आप किसी एक से कमिटेड हैं और उसके बाद भी आप अन्य लोगों के साथ रिलेशन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर राहु आपको बर्बाद करेगा। किसी, देखिए, कमिटेड होना एक व्यक्ति के लिए, ये आपको ग्रोथ देता है। लेकिन जब आप अलग अलग अपना देखिए, आप एक व्यक्ति से कमिटेड है, फिर दूसरे के साथ, तीसरे के साथ जाके आप कमिटमेंट कर रहे हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं झूठे कमिटमेंट कर रहे हैं। और जब भी हम झूठे कमिटमेंट करते हैं, झूठे रिलेशन में फंसते हैं, तो वहां हमें राहु बर्बाद करता है। इसलिए ऐसी चीजों में जाने से बचिए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए, क्योंकि कुछ नहीं रखा है। ये जो मिट्टी का शरीर है ना, ये मिट्टी में मिल जाना। जो आप काम करोगे ना, जो आप समाज को देकर जाओगे, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही एक बात कह दी थी, राहु उन्हीं को देता है जो इस पूरे ब्रह्मांड के लिए सोचते हैं, क्योंकि राहु वह मल्टीपल देने की ताकत है। और ऐसे बहुत सारे 4 मूलांक वाले लोग हैं जिन्होंने समाज को देने की सोच कर काम का बीड़ा उठाया, राहु ने उन्हें रातों रात सफल बनाया। बर्बाद कहाँ हुए? जहां उन्होंने अपने आप पर अपनी चीजों को राहु के अनुसार न चला के फिर अपने अनुसार चलाने लगे, यानी कि प्रॉफिट समाज में न बांट के स्वयं खाने लगे, वहां से वो राहु ने उन्हें बर्बाद किया। इसलिए राहु की एनर्जी से आपको जब भी काम करना होगा ना, आप हमेशा ये सोच के चाहिए कि ये मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इससे मेरी इस सृष्टि को लाभ हो, इस समाज को लाभ हो, जहां हम रहते हैं वहां लाभ हो। संपूर्ण समाज के साथ सोच कर चलने वाला व्यक्ति राहु के अच्छे रिजल्ट लेता है। जो स्वार्थी, स्व को लेने वाला होगा, उसका मर्दन होता है। देखो, राहु का मर्दन क्यों हुआ था? आपको पता है राहु का मर्दन क्यों हुआ था? क्योंकि राहु ने बेईमानी करी थी। राहु बेईमान होकर कहाँ बैठ गया था? देवताओं की लाइन में अमृत पीने के लिए बैठ गया था। और जैसे ही भगवान विष्णु को पता लगा कि इसने अमृत पी लिया, उनका धड़ अलग कर दिया। तो इसलिए राहु जब कभी भी स्व के लिए सोचता है, वो व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। जैसे ही वो सारे समाज के लिए सोचता है, वो व्यक्ति को ऊपर उठा देता है, यानी सबके लिए भला सोचकर चलो, कहता है राहु। इसलिए राहु का मर्दन हुआ था। तो ये है मेरा आज नंबर 4, जिनका मूलांक है, इसे हम ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें मेरे और मूलांक भी ऐसे ही दिए गए हैं। नंबर से मैं नहीं बता रही हूँ। इसके बाद किस मूलांक की बारी आएगी, आप मुझे कमेंट में लिख कर दीजिए कि आप मैडम इस मूलांक को बता दीजिए, मैं वही मूलांक आपको बता दूंगी। इस बार मेरे पास ज्यादातर जो चीजें आई थी, चॉइस आई थी, मूलांक 4 की आई थी। अभी मेरे पास बहुत सारे मूलांक बचे हैं, क्योंकि अभी हमने केवल 1 नंबर, 8 नंबर और आज 4 नंबर का ही बताया है। 7 नंबर भी बता दिया शायद, वो भी इसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर मिलते हैं हम एक नए मूलांक के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।